अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो अगेन फ्रॉम क्लासिक गोट फार्म। क्लासिक गोट फार्म पे एक स्पेशल गेस्ट से आपको मिला रहे हैं जिनको कोई भी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ में आज माशाअल्लाह वन एंड ओनली वन हमारे आरके भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप दोनों भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप गुजर रहे थे, आप आए यहाँ पर माशाअल्लाह। भाई ये प्री प्लान स्क्रिप्टेड था ये? सब स्क्रिप्टेड ही होता है आजकल। अच्छा नहीं, ये एक ऐसा स्क्रिप्टेड जी। था, मैं बता रहा हूँ। अभी जब भी हम लोग शूट करें 2-3 वीडियो, जी फैसल भाई को हमने फ़ोन लगाया। जी तो फैसल भाई का जाने का टाइम होता है सुबह सुबह, तो फैसल भाई जाते जाते जरा गरीब के दरवाजे पे आ जाना। ऐसा नहीं है भाई, और मेरा रुक जाना। इनके गैर हाजिरी में भी मैं ये फार्म पे विजिट करता हूँ। आदमियों को पूछ लो, मैं गैर या हाजिर तो रेगुलर है। और रोज का तो मैं आ रही हूँ। मेरा भाई तो आ रही है पत्ते लेने के लिए। हाँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। और मैं पहली बात तो ऑन कैमरा है ना नदीम भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, जी जो हरी पत्ती की गाड़ी इन्होंने अरेंज करा के दी है। आज के तारीख में जो महंगाई का ज़माना है जी उसके अंदर भी हमारे को वाजिब रेट में इन्होंने हरी पत्ती की 9 टन की गाड़ी, 9 ने 10 टन के करीब की गाड़ी अरेंज करके दी है, वो भी क्रेडिट में। कोई नहीं करता है भाई, ये फार्म वाले लोग, ये हम लोगों की कम्युनिकेशन है और एक कम्युनिटी भी एक अच्छा ये। और अभी रहमान भाई के पास भी जा रही रहमान भाई के है पास भी एक गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में है। कभी तुम तकलीफ में हो तो हम आगे आए, कभी हम तकलीफ में तो ये आगे आ जाए। तो ये होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए हर फार्म वाले लोगों के साथ में। अब सही। जिसको नहीं करना है वो उनकी मर्जी है। सही है। एक ओवरऑल क्योंकि बकरा ईद भी करीब है, फीड के रेट भी बढ़े हुए हैं, बकरे बेचने वालों को भी तकलीफ और पलाई पे जो उनको भी तकलीफ है। तो बहुत क्या बोलना चाहेंगे इसके बहुत बारे में? ज़्यादा तकलीफ है। देखो आज के तारीख में तो हर चीज़ बढ़ी हुई है आसिम भाई। और क्लाइमेट ऐसा है, फ्लक्चुएट मार रहा है इतना अचानक में। अभी आज 42 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर जी। पटगा साइड में। तो इसके अंदर बकरों की भी हालत ख़राब होती है। कल मैंने न्यूज़ देखा था एनडीटीवी पे, दिल्ली में 40 डिग्री क्रॉस कर दिया तो न्यूज़ में आ गया। हाँ। यहाँ 42 क्रॉस कर दिया लेकिन न्यूज़ में नहीं आ न्यूज़ रहा, में लेकिन नहीं। एक्चुअल गर्म है यहाँ। यहाँ पर है। एक्चुअली अपने अल्लाह का शुक्र कि ह्यूमिडिटी है ना, तो हम लोग थोड़ा बच जाते हैं, लू वगैरह नहीं लगती ये हमको। साइड में पॉल्यूशन ये फ्री भी है साइड ना। में, हाँ, ये साइड Pollution में free है। उतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, साइड में एक्चुअल में हीट है। हाँ हम लोग बॉम्बे के करीब में रहते हैं ना, जी, वहाँ ह्यूमिड लेवल वहाँ है, humid वहाँ अपने को कैसा है, चिकनापन वो सब बहुत रहता है। जी मतलब यहाँ actual बेचैनी होती है उधर। यहाँ पर गर्मी हो रही है लेकिन बेचैनी नहीं होती है उस जी। टाइप की। लेकिन उसके अंदर भी जानवरों की हालत ज़्यादा ख़राब होती है। जी। तो मतलब हर बकरा गेनिंग पे नहीं जाता है, रिवर्स फॉरवर्ड खेलेगा। और ईद को 3 महीने बचे हुए हैं। सही है। जैसे आप तो आते ही रहते हैं, जैसे आपने बताया रेगुलर कस्टमर है, आपने एक व्यू भी लिया, आपको क्या लगता है यहाँ के पलाई के भी बारे में और यहाँ का फार्म का पूरा सेटअप के बारे में? और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम लोग नदीम भाई से सुनना अभी चाहेंगे। ऑफ कैमरा जो सुने हाँ वो मैं इंशाल्लाह पूछूंगा, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एक ओवरव्यू आपका क्लासिक गोट फार्म के बारे में। देखो, अगर स्टार के हिसाब से देंगे तो मैं 5 स्टार दूंगा, क्योंकि लिविंग एंड डेथ किसी के हाथ में नहीं है। जी कोई भी ऐसा नहीं है कि नदीम भाई मेरे पास बैठे हुए तो मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं पीठ पीछे भी आपको मालूम है मैं तारीफ़ करता हूँ जिसकी मेरे को करना है, और जिसका मेरे को गलत लगेगा मैं मुंह पे ही बोलूँगा। जी ये बात अच्छी है फैसल हाँ, भाई। तो कोई भी, मैंने उस दिन भी आपको एक मैसेज डाल के क्या बोला था भाई ये गलत चीज़ हो रही है। तो हम लोगों के मैं सीधा भाई मैं ना इत्तेफाकी नहीं रखता हूँ। अगर किसी को लगता है कि भाई मैं मुँह फाड़ूँ और उनको बुरा लग रहा है तो वो दूर हो जाते हैं। लेकिन जिसको लगता है कि भाई नहीं है, ये बंदे ने अपने को सही से बोला है, और मैं उसके बाद में फ़ौरन बाद एक दिन के बाद में फ़ोन करके बात भी की आपके साथ में, तो हम लोगों का नहीं एक आर्गूमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। सही। लिविंग एंड डेथ किसी के भी हाथ में नहीं, कोई भी फार्म वाला अपने हाथ में रख ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। हाँ, कोई भरपाई करके दे रहा है तो वो उनका लुकआउट है। सेकेंड थिंग, वज़न का भी ये नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो हम लोग पहली बात तो फार्म वाले को ब्लेम करना छोड़ दो कि लिविंग एंड डेथ के ऊपर और वज़न नहीं बढ़ने के ऊपर। वो उनकी, हाँ, कोई गारंटी ले रहा है तो आप उनको जाके पकड़ सकते हो, सही। आप उनको जाके पकड़ सकते हो। लेकिन जो नहीं ले रहा, जो ऑलरेडी, नदीम भाई आपने भी पहले भी कैमरे में बोले हुए हैं कि भाई मैं कोई चीज़ की वारंटी गारंटी नहीं लेता हूँ। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नदीम भाई क्या जानवरों पे ध्यान देना छोड़ दे। इनके अपने बिजनेस है, वो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इनके पास स्टाफ 8-10 का स्टाफ है, वो जो ध्यान देते हैं। और मैं भी विजिट करता हूँ, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं डेली फार्म पे आता हूँ। सही। तो मेरा एक मेजर बिजनेस यही हो गया समझ लो। तो हर किसी को ये सोच समझ के चलना पड़ेगा कि ये लाइफ स्टॉक है, हमारी गारंटी नहीं है तो जानवरों की भी गारंटी नहीं है। अब आते हैं मेन ओवरऑल, माशाल्लाह बकरे बहुत अच्छे हैं। जो सेल के लिए आए हुए बकरे बहुत ही बेहतरीन है। जिसको ख़रीदना है
वो खरीद सकते हो, यहाँ पर ही पलाई पे रख सकते हो ना। ईद नहीं, का मैंने दिन। ऑप्शन दिया। हाँ। मैंने ऑप्शन दिया हूँ कि अगर किसी को बाहर लेके जाके भी पालना है, मैं गारंटी वारंटी वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर बकरा मेरे से ले लो, अगर आपको वारंटी वाला कोई दे रहा है तो आप उनके यहाँ जाके रख दो, बेस्ट है, कोई मसला नहीं। आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपका फ़ायदा। हाँ, यहाँ पर रखना है तो नो प्रॉब्लम, हाँ। लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी कि एक आदमी मेहनत करके जब चूज़ करके जानवर लेके आता है, जैसा मैंने दूसरे फार्म पे भी मैंने वीडियो बना के मैंने बताया था, तो उसकी मेहनत है ये, और उसने सेट किया हुआ जानवर तो उसके पास ही रह जाएगा तो अच्छी बात है। वरना आपका जो फ़ायदा है, आपको जिधर फ़ायदा दिखता है आप उधर लेके जाके रख सकते हो, क्योंकि इन ओवरऑल कस्टमर का भी फ़ायदा होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हर आदमी अपने पैसे देखते हैं। आज के तारीख में लोगों के पास पैसे है ही नहीं। बिल्कुल, हालात उसीलिए खराब है। उसीलिए आपने ऑफर दी ना कि भाई हाँ। किसी को ऐसा लगता है कि अपनी पलाई महंगी है या हाँ। अपने से सस्ते में कोई पाल देता है और वारंटी भी दे देता है, गारंटी भी दे रहा है, तो फिर बेटर है कि आदमी वहाँ रख ले। क्योंकि देखो बेस्ट है। लाइफ स्टॉक के अंदर कैसा है आसिम भाई कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जी कितना वजन का बढ़ना है, बीमारी का कितना आना है, वो भी अल्लाह के हाथ में है। जी कोई भी फार्म वाला बीमारी को दावत दे के अपने फार्म पे बुलाता नहीं है, क्योंकि बीमारी आने से पूरा फार्म डिस्टर्ब होता है, 2-4 बकरे डिस्टर्ब नहीं होते। रिपीट कर रहे हैं, कोई भी फार्म, मतलब हम लोग किसी एक को टारगेट, हम लोग फार्म वाले के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। कोई भी फार्म देखो, बकरा अगर मरता रहेगा तो कोई भी फार्म वाला ये नहीं करेगा कि भाई गला दबा के जानबूझ का मर जावे, कि भाई मेरे दवा के पैसे बच जाए, मेरा फीड बच जाए, कोई भी नहीं करेगा ऐसा। नदीम भाई देखो, जानवर जब आते हैं बीमारी आती है, मैं तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया अपने पास, तो बहुत बीमार है जानवर। जब आता है, एक जानवर आता है लास्ट स्टेज ऑफ पीपीआर पे, लेकिन अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी बख्शते हैं और उसको हयाती मिलती है। एक जानवर होता है जो हल्की सी सर्दी में आया, आधे घंटे में भी हाँ। तो वो अल्लाह के हाथ में, हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते, दवाई दे सकते। कोई भी फार्म वाला, कोई भी बकरे को, कोई भी फार्म वाला कोई भी बकरे को जानबूझ के गलत दवाई देके नहीं मारेगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस सबके पास है। आसिफ फैसल भाई, एक बात आपको बताता हूँ। अभी 5 दिन पहले 6 दिन पहले मैं सफ़र पे गया हुआ था। 90 किलो का 4 दांत का मेरा बकरा, बेहतरीन बकरा, कोई बीमारी नहीं, पूरे साल भर में उसको एक बुखार का इंजेक्शन भी नहीं लगा, सडनली मर गया। मेरे पास वीडियो भी है। अब मैं क्या बोलूँ, आदमी लोग को बोलूँ, उसको बोलूँ, तो वो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मुझे ऐसे लगा कि भाई बकरे को देखने के बाद कि बकरे को अटैक से हो सकता है, क्योंकि बड़ा बकरा था तो हो सकता है अटैक आ गया हो, तो उस वजह से मर गया। वरना उसको ना सर्दी थी, ना लूज मोशंस था, ना गैस हुई, ना उसको फोड़ी हुई, ना उसको रसोली आई, कुछ भी नहीं था बकरे को, ना खुजली थी। मेरे हिसाब से नदीम भाई, ये हर फार्म वाले ने एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे। सडन डेथ जिसको बोलते हैं, ये कस्टमर लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन सडन डेथ हम लोगों ने भी देखी हुई है और मैक्सिमम फार्म वाले ने देखा रहेगा। क्या कुछ भी नहीं हुआ है बकरा। कस्टमर्स को क्यों भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि कुछ फार्म्स के वीडियोस अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ अच्छा ही बताते हैं। भाई 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 10 किलो, 10 किलो, मतलब बहुत सारे जो फार्म्स हैं वो ये बताते ही नहीं है जो आप लोग बता रहे हो, तो कस्टमर के दिमाग में ही बैठ गया है। नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि देखो, हर साल मेरा भी रिजल्ट जो है ना वो अच्छा रहता था। इस साल थोड़ा सी रिजल्ट के अंदर फ़र्क है। मैं आपको पहले पहले बताया आपने। सिंपल बताया। कुछ बकरे जो मेरे पास बहुत अच्छा गेन किए, कुछ बकरे एवरेज गेन किए, कुछ बिलो एवरेज गेन किए। जी, तो जाहिर सी बात है कि हर बकरा तो नहीं बढ़ेगा और हर आदमी सेटिस्फाइड भी नहीं होता है। नहीं होता, हर कस्टमर को सेटिस्फाइड कर भी नहीं सकते हैं। और रीज़न ऐसा है कि तो नदीम भाई, कुछ भी करो, बकरे की इम्यूनिटी के ऊपर है, बराबर है। मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी कैसी है। अब देखो, मेरे को एक एलर्जी है, जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो मैं ठंडा पानी पीऊँगा ना उसके अंदर, या कोई ठंडी, या मैं चाय के ऊपर ठंडा पी लूँ तो मेरे को एक एलर्जी है, मेरे को सर्दी चालू हो जाती है। तो ये मेरे इम्यूनिटी में कमज़ोरी है। तो वैसा हर जानवर की इम्यूनिटी अलग है। सही। तो वो है, मैं अगर धूप में ज़्यादा बैठूँ और मैं ज़्यादा चाय पीते रहूँगा ना कंटिन्यू, मेरे को जॉन्डिस हो जाती है। ये मेरे जॉन्डिस? हाँ, मेरे को लीवर में ज़्यादा, मैं ऑलमोस्ट 2 टाइम मेरा लीवर फेल होके ठीक हुआ हूँ मैं, मतलब इसके अंदर ही जी। मेरा लीवर में मतलब वीकनेस है। एक जब छोटा था तभी लीवर में पस हो गया था, वो पस निकाले थे, उसके बाद में मेरा लीवर थोड़ा कमज़ोर है। मतलब इसको लीव 52 नहीं जा रहा है बराबर। नहीं, बराबर हो रहा ही नहीं है मेरा। सब बकरों को ही पिला दे रहे हैं। नहीं हो रहा, नहीं, वो असर भी नहीं करता है। सही है। तो उसके लिए मेरे को पाइनएप्पल खाना पड़ता है। जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, जी। तो पाइनएप्पल खाऊंगा और उसके ऊपर मैं नारियल का पानी पीऊँगा ना, तो वो फ्लश आउट होता है। तो फिर वो उसमें सही। तो ये तो एक ओवरऑल बात हो गई बीमारी और ये सब के बारे में। एंड नदीम भाई, आपसे जो एक ऑफ द कैमरा बात हो रही थी ना, हाँ। आपका एक छोटा सफ़र जानना चाहते हैं। अच्छा, शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं है, स्टोरी है, किसी को मालूम नहीं स्टोरी। ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, मैं बता दूं कि ये पट्टे का, मतलब मैं अगर बोलूं आपको तो सबसे वन ऑफ द पहला फार्म आपका ही है, जी। राइट?
इसके पहले एडिलेड एडिलेड, फिर उसके बाद एडिलेड के बाद में ये। आप ही। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जी। 2015 के अंदर 2014 के अंदर मेरी फार्म की जर्नी स्टार्ट हुई थी जी और 2014 की बकरीद में मैं देवनार के अंदर बकरे लगाया था, करीबन 250 बकरों के आसपास थे। जी उसमें कुछ बकरे मैंने फार्म से भी लिया था, कुछ मैंने डायरेक्ट भी खरीदा था। कुछ 8-10 बकरे मेरे बच गए थे क्योंकि वो 2014 के अंदर देवनार की मार्केट बहुत गिर गई थी, बड़े बड़े जी। बकरे सस्ते हो गए थे, 2.5 लाख बकरे देवनार में आ गए थे। तो मेरे पति ने जो महंगे खरीदी के बकरे थे वो मैंने रोक लिया था और मेरा प्लान फार्म का हो गया। जी अब जब मैंने फार्म यहाँ का बनाया, ये जगह लिया और यहाँ 6-7 महीने लगभग लगे पूरे काम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोग बैठे यहाँ एक क्रशर की दीवार थी, अच्छा। यहाँ क्रशर की दीवार थी और 200 गाड़ी मट्टी पड़ी हुई थी। और तो वो क्रशर की दीवार तोड़ के पूरे फार्म में मट्टी डलवाया, पूरे फार्म को लेवल किए, फिर बाउंड्री मारे, फिर लाइट का कनेक्शन, यानी बहुत काम हुआ। डे नाइट 20-25 आदमी के साथ रोजाना काम होता था और बहुत पैसा भी खर्चा हुआ। पूरे टाइम आप रहते थे यहाँ पर? हाँ, उस ज़माने में बहुत पैसा, लगभग 75-80 लाख रुपए खर्चा हुआ फार्म को खाली बनाने में। तो फार्म जब रेडी हो गया ना आसिम भाई, तो इस पट्टे में एक एडिलेड के अलावा एक अपना फार्म था और वो नामचीन फार्म थे, लोग अपने को जानते नहीं थे। फार्म इंडस्ट्री में मैं इनएक्सपीरियंस था, नया भी था। और वो टाइम पे यूट्यूब का ज़माना नहीं। हाँ, ये YouTube का सबसे ज़माना नहीं, मेन पॉइंट अभी आपने टच कर सोशल लिया। नेटवर्किंग नहीं, यूट्यूब का ज़माना नहीं था। हाँ, व्हाट्सएप के स्टेटस पे इल्ला माशाल्लाह कोई बकरे रखता था, फेसबुक पे कोई बहुत कम डालते थे। और हाँ, तभी उस टाइम पे WhatsApp इतना खाली active बड़े भी बकरे नहीं। जैसे फैसल भाई के जो शहनशाह जो ऐसे बड़े भाई के जो बकरे होते थे, वो खाली फैसल भाई का Facebook पे। हाँ, वो सब फेसबुक पे आता था। तो वो देवनार के अंदर सब उसका हाइप होता था वो बकरों का। तो इतना यानी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, बाकी ऐसा सोशल मीडिया नहीं था। मेन क्या मतलब व्हाट्सअप भी है ना, क्योंकि व्हाट्सअप भी आया है मार्केट में इंडिया में 2010 और 2011 जी। के। 2010 में फेसबुक एक्टिव हुआ और मेरे ख्याल से 11 और 12 के बीच में व्हाट्सअप इंडिया में मतलब ऐसे ऐसे एक्टिव हो रहा था। 2014-15 में नॉर्मली एक्टिव हुआ, तो वो टाइम पे इतना व्हाट्सअप भी चलाने लोगों को नहीं मालूम था। तो लोगों के पास मालूम पड़ रहा था कि ऐसे ऐसे व्हाट्सअप, अभी तो व्हाट्सअप हर किसी के पास है, हर बच्चे के पास है वो टाइम पे। तो उसमें भी मार्केटिंग लेवल थोड़ा कम था। मार्केटिंग मस्ट होती है हर बिजनेस के लिए, लेकिन अभी नदीम भाई आगे जो बात करेंगे तो उसमें है ना तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए। वो ये बात है, ऐसा नहीं कि यूट्यूबर से ही बकरे बिक रहे नहीं, हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं है। आपको एकदम सच्चाई बताता हूँ और इसके गवाह भी है अपने जी। पास, ऐसा नहीं है। तो वो पहला साल था और उस साल में करीबन मेरे पास 300 बकरे थे बेचने के लिए जी और 300 बकरों के अंदर मैंने बकरे राजस्थान से और गुजरात से सब जगह से खरीदी किया था। मार्च में बकरे आ गए थे और बकरीद सितंबर में एंडिंग में थी। जी फार्म मेरा मार्च तक का रेडी हो गया था 2015 में और 4-5 महीना रमज़ान को बचा था और रमज़ान के बाद किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई क्लासिक गोट फार्म का नाम का कोई फार्म है। तो जी। पब्लिक ने किसी ने ना डोर बेल बजाई, ना नॉक किया, ना कोई पलाई के बकरे थे। कितने महीने तक ये? 6 महीने के आसपास का। मैं थोड़ा सा आपको रोक के ये बात पे एम्फेसिस देना चाहता हूँ और इसके पीछे के इमोशन समझना चाहता हूँ। वीडियो बनाने ही मकसद नहीं है। 6 महीने तक एक आदमी एक बिज़नेस लेके बैठा है और उसके डोर पे एक आदमी नॉक नहीं कर रहा है। हाँ। वो फीलिंग क्या होगी, ये आप लोग सोचो जो ये वीडियो देख रहा है। मैं आपको ये सोचने वाली बात जी है। मैं आपको पूरी बताता हूँ। जी किसी ने डोर बेल बजाया नहीं, किसी ने नॉक नहीं किया, यानी लोगों को इतना पता ही नहीं था। लोग आते थे, एडिलेड तक आते थे, वहाँ से फीड लेते थे, बकरे लेते थे, वहीं से चले जाते थे। जी अब रमज़ान ख़त्म हुई, बकरीद का वक्त आया, तो मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त थे अबू बकर भाई, जी वो हम लोग एक एरिया में भी दिए हैं, एक मस्जिद में हम लोग साथ में भी नमाज वगैरह में मुलाकात होती थी, अच्छे पुराने ताल्लुकात थे। जी उनके बकरे उस वक्त पीपाड़ में पलते थे। जी उनको भी ऐसा था कि क्योंकि 1 साल पहले हमारी देवनार के अंदर मुलाकात हुई थी, जब मैं देवनार में बकरे बेच रहा था, तो वो आके मेरे बारे में बैठते थे। तो कुछ गिराक थे मेरे देवनार के जिनको मैंने इन्फॉर्म किया था कि मेरा फार्म है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो आ नहीं सके। तो जितना हो रहा था मैं माउथ पब्लिसिटी कर रहा था। जी अबू बकर भाई ने मेरे से 2 गाले लिए। उस वक्त मेरा ये वाला शेड जो है ना आसिफ जी, भाई, जी। वो ये शेड यहाँ पर नहीं था, जी ये मेरा पीछे शेड था और पीछे। मेरा फीमेल का सेटअप था। उस वक्त 150 बकरियाँ थी माशा और 200 से ऊपर बच्चे थे मेरे पास। 200 से ऊपर बच्चे पैदा हुए थे। जी शिरोई नस्ल की, गोजरी नस्ल की और सोजत नस्ल की बकरियाँ थी। ये पूरी खाली स्पेस थी। जी तो यहाँ पर अबू बकर भाई को मैंने 2 गाले दिया, बाकी के गालों में मैंने मेरा माल रखा। पलाई के तो खैर 24-25 ही बकरे थे। एक ही मेरा दोस्त था, उसके कुछ 18-20 बकरे थे और 2-2 बकरे अपने जी दोस्तों के थे। तो अच्छा, वो लोग भी कमाल की बात है कि वो लोग भी आए नहीं, बकरा भेज दिए, लेकिन वो लोग आए ईद के टाइम पे, तो उन लोगों को भी फार्म नहीं पता था। जी रमज़ान के बाद मुझे ऐसे लगा कि यार इतना माल है, कैसे इसको बेचूँ, क्या करूँ। मैं कोई फार्म पे नहीं गया। जी उस टाइम पे सबसे बड़े फेमस फार्म्स थे अल फहद, ब्लू बेल शाहपुर में, एडिलेड,
आबान, ये सब बड़े फार्म्स थे। अल यौम मंसूर भाई का फेमस फार्म था उस वक्त। ये 3-4 फार्म्स जो थे ना, ये 500, 700, 1000, अल्फात 1500, ये सब बकरों की कटिंग करते थे। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार ये बकरे तो बेचना है अपने को, क्या करें, लोगों को बुलाए कैसा। तो मैंने सिंपल एक थियरी अपनाया मार्केटिंग के लिए। मैं हाईवे पे जहाँ से अपना पड़गा का टोल स्टार्ट होता है वहाँ से मैं बोर्ड्स लगाना चालू किया। क्लासिक गोट फार्म 2 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स, लेफ्ट राइट एरो। एक बोर्ड मैंने लगाया 399 रुपीज़ केजीज ऑनवर्ड्स स्टार्टिंग रेंज। देखो उस वक्त बकरे भी सस्ते मिलते थे। आज से 6-7 साल पहले खर्च भी कम लगता था। ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी 20, 22, 25 हज़ार रुपये में राजस्थान से गाड़ी आती थी। खिलाने का पैसा भी, जौ भी सस्ती थी, पत्ती भी सस्ती थी, मक्का भी सस्ता था, लेबर भी सस्ते थे, जगह का रेंट भी सस्ता था, कम था, हर चीज़ का प्राइस कम था। तो उस वक्त मैंने सिंपल कि भाई मुझे ये पैसे में पड़ा है और मुझे इतने में बेचना है और अपने को मजदूरी मिल रही है 2-4 हज़ार रुपये की, तो अपन बेच देंगे, क्योंकि पहला साल था तो मुझे रिस्क लेना नहीं था। तो मैंने बोर्ड लगाया। तो बोर्ड लगाने का कर्म ये हुआ आसिम भाई कि विदिन 2-4 दिन के अंदर अल्लाह के करम से, अल्लाह पाक नहीं भेजे, इतने लोग आ गए कि मुझे मजबूर होकर गेट बंद करना पड़ा कि अब मत आओ, क्योंकि अब बात करने का टाइम नहीं है। जितने लोग अंदर है, यानी शादियों के अंदर या मेलों के अंदर आप पब्लिक देखते हो ना, वैसी पब्लिक अल्लाह ने यहाँ खड़ी कर दी। माशाल्लाह, देखो ये अल्लाह, तवक्कल अल्लाह और पे है। हर अल्लाह गाले ताला में ने आदमी रिस्क मौजूद है, लेकिन पब्लिक हैंडल नहीं हो रही थी कि यार किसको जवाब दे, किसको बकरा दे। बहुत सारे लोग बेचारे बिना बात करे, बिना बकरा लिए ही चले जा रहे थे। तो फिर मैंने आदमी को बोला कि भाई अभी गेट के पास खड़े रहे, कुछ गाड़ियाँ जो आती है उनको बाहर ही रुका, पहले इनका हो जाने दे, ये निकले तो हम लोग फ्री हो तो हम लोग दूसरों को एंटरटेन कर सकें। कैसे कैसे कर करके हम लोग ने वो सीज़न निकाले। अल्लाह के करम से 10-12 दिन पहले पूरे बकरे बिक गए। क्या बात है, माशाल्लाह। देवनार का गेट खुलने से हाँ, पहले। देवनार का गेट खुला माशाल्लाह, तभी अपन माशाल्लाह। फारिग हो गए थे। 20, 25, 30 बकरे बचे थे आदन वदन, तो वो अपन एक साल पाल लिए। अबू बकर भाई भी अपने पास थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके भी सारे बकरे बिक गए पूरे। माशाल्लाह। जी, तो वो भी बहुत खुश थे कि फर्स्ट ईयर उनका भी पूरा माल बिक गया, अपना भी पूरा माल बिक गया, और हमको जो चाहिए था वो रेट में मिल गया, और नफ़ा भी थोड़ा बहुत हो गया। ठीक है, उस साल मोर्टेलिटी हुई थी, पहला साल था, हम लोग इनएक्सपीरियंस थे, नए लोग थे। जो आपने वहाँ 399 ऑनवर्ड्स लिखे थे, तो आपसे पहले भी कोई वेट पे बेच रहा था कि स्कीम आप ही लाए? नहीं, वेट पे तो बकरे बिक रहे थे, लेकिन वही देखो 550, वेट का 600। कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, वो कौन? अल्फात गोट फार्म। अल्फात से है। इद्रिस भाई की तरफ से है, और मैं बोलूँगा फार्म इंडस्ट्री में जो पलाई का कॉन्सेप्ट है और जो है, मतलब बाप ऑफ फार्म्स में अगर हाँ। बोलूँगा तो फात गोट फार्म को दूंगा। एक ज़माने मैंने आज तक विजिट नहीं किया क्योंकि मैं बाहर था, मेरे भाइयों के मुंह से बहुत सुना हूँ क्या इतने बड़े ज़मीन में फार्म था, और जाएंगे तो वहाँ पर डेगे बनती थी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दूर था, बहुत खिदमत होती थी। खाना खाओ, बकरा लो मत लो, खाना खाओ, खाना खा के जाओ। फार्म वहाँ पर बनाए भी बहुत ज़बरदस्त थे उन्होंने, और मतलब बहुत अच्छे मैं अच्छे से इसलिए maintain हमेशा करके कभी farm मैं बनाए। मिस करता हूँ तो मैं लिख के डालता हूँ। मैंने देखा नहीं मैं था, मेरी लेकिन लाइफ उनका में सिर्फ सुना। एक ही बार गया हूँ फार्म पे, अल्फाद एक ही बार गया था। सही। बकरे नहीं लिया, फार्म गया, दरवाज़ा बंद था, फिर बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अंदर लिए, 10 मिनट बोले देख लो आप, फिर देखे बकरे, खाने के टाइम पे बाहर निकले, लेकिन बहुत पसंद आया था फार्म। मतलब वो कॉन्सेप्ट ही पलाई का लेके आने वाले वो लोग हैं, और तो ये केजी पे जो सेल करने वाले, अभी उसको अच्छा बोलो या बुरा बोलो, लेकिन उन्होंने किए थे। एक रेवोल्यूशन था वो। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, और वाइट बकरे निकलते थे, यहाँ तक कि उन्होंने 800-900 रुपए किलो से भी बकरे बेचे हैं। और शौकीन लोगों ने वो जमाने में लोगों ने जाके लिए। मेरे अड़ोस पड़ोस वाले जो थे विक्रोली के, जिधर मैं काम करता था, टेलर का बटन टांगने का काम करता था एक ज़माने में, वो भी है ना मैप टेलर करके, उन्होंने भी जाके वहाँ से बोले भाई अल्फात पे ना 800 रुपये 850 रुपये किलो से मैंने बकरे लेके आया। वो तभी मेरे को बताया। तो आपने बताया कि वो सीज़न में फिर बकरे पूरे बिक गए। यानी उसके बाद का भी सफ़र फिर अब गोइंग ही रहा माशाल्लाह। उसके बाद भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह कैसा हुआ, फिर उसके बाद तो अल्लाह के करम से लोग जानने भी लगे, पहचानने भी लगे। फिर अगले साल कुछ 40-45 बकरे आ गए थे पलाई पे। फिर वो बकरे हम लोग लाते थे, साल भर में बकरे रखता था, उसमें से ही बिकते थे, कुछ रह जाते थे, कुछ लोग लेके जाते थे। वो सिलसिला चालू हो गया। फिर उसके अगले साल थोड़ी और हिम्मत बढ़ी तो थोड़े और बकरे बेचे। ऐसा कर करके सफ़र आगे बढ़ता गया। तो यानी मैं ये समझता हूँ कि उस ज़माने में हम लोग बकरे सस्ते भी खरीदते थे तो हम लोग सस्ते भी बेचते थे। अब मजबूरन क्या हो गया है कि बकरों की कीमत वहीं बढ़ गई है, तो वहाँ से खरीदी महंगी हो रही है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा नफ़ा नहीं बढ़ा है। देखो नफ़ा कम हो गया, नफ़ा कम हो गया। मैं आपको प्रॉफिट बताता कम हो हूँ, गया, 250-300 रुपये में मेरी वो खरीदी थी फर्स्ट ईयर की। उस वक्त गोश्त जो था वो 350 रुपये किलो गोश्त बम्बई में बिकता था, जी, और हमको 250-350 रुपये किलो में वहाँ बकरा जिंदा मिलता था अंदाजे से, यानी नंग से सौदा होता था, वजन से सौदा नहीं होता कांटे था। तो थे ही नहीं। कांटे नहीं थे उस ज़माने में।
तो नंग से सौदा होता था, लेकिन यहाँ उसको लाके वजन करे तो वो एवरेज होती थी 300 रुपये 350 रुपये के आस पड़ता था। जी और अपने को फर्स्ट ईयर था, हम लोग ने 400 450 के आसपास बकरे बेच दिए सब। सेकेंड ईयर थोड़ा सी 10-20 रुपये प्राइस प्रीमियम मिला तो हम लोग ने 450 450 में बेचे। और उतने नंबर बेचे के और बढ़ा दिए फिर नहीं, बकरे? हर साल 50-100 बढ़ते चले गए। ओके क्वांटिटी बढ़ते गई। लेकिन बोलने का मकसद ये है कि ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन बहुत बेहतरीन है कि तवक्कल अल्लाह पे था। और जैसा अभी मार्केटिंग के लिए कोई जरिया नहीं था, ना कोई जी। यूट्यूबर्स था, ना व्हाट्सअप इतना एक्टिव था, ना फेसबुक पे भी लोग बहुत कम देखते थे। और खुद नदीम भाई को भी हमको भी ऐसे ऐसे हम लोग सीख रहे थे फेसबुक जी। चलाना। अभी आजकल की जनरेशन तो एक्सपर्ट है उसके अंदर। तो तवक्कल अल्लाह के ऊपर था, तभी अल्लाह ताला ने ये मुकाम पे पहुंचा। जब ये फार्म बना हुआ देखते हैं ना किसी का, तो उसके पीछे की है ना उसकी मेहनत भी देखो कि उसके जी। पीछे उसकी क्या मेहनत लगी है, क्या उसकी लागत लगी है। नदीम भाई आपके स्पॉन्सर तो कोई नहीं रहेंगे, आप खुद में पैसा डाले रहेंगे। नहीं मतलब साथ में पार्टनर्स थे, हाँ। तो वो पैसे लगे 4 जन के लगे हुए या 3 जन के लगे हुए जितने भी है, लेकिन पैसे गए। जी पैसे गए, मेहनत नुकसान गई है। भी हुआ आसिम भाई, बकरे मरे भी बहुत। फिर फार्म के सेटअप के अंदर जो पैसा खर्च होता है, ये पैसा हम लोग बकरों पे डिवाइड करके बकरा बेच ही नहीं सकेंगे। नहीं हो बेच सकता। ये तो अपना पैसा गया, वो डेप्रिसिएशन वो और- कट जाएगा। हाँ। 10 साल में ये खराब हो जाता है। देखो अभी 7 साल हो हाँ। गए तो ये आस्ते आस्ते खराब होना चालू हुआ। और उसके बाद में हर साल डैमेज है उसके अंदर, हाँ। मेंटेनेंस है वो अलग मेंटेनेंस है। से। तो जी। ये पैसा अगर हम लोग बकरों पे लगाए कि मैंने 70 लाख खर्चा किया हूँ, तो वो 1 साल में निकालूं, 2 साल में, वो ऐसा होगा ही नहीं। मैं बकरा बेच ही नहीं सकूंगा और लोग मेरे से खरीद ही नहीं सकेंगे। होएगा नहीं, ये वो शौकिया कैलकुलेशन नहीं होगा। पर्पस पे एक बना था। और अपने बकरे जो हम लोग पसंद करके लाते हैं, वो शौकिया पर्पस के लिए लाते हैं। बिक गया, 2 पैसे मिल गए तो ठीक है, हमारे फार्म के ओवरहेड्स निकल जाए। यानी मेरा ऐसा है कि बहुत, यानी ऐसा नहीं है, बहुत से लोग का मैं देखता हूँ वीडियो के महंगा। सो दोस्तों वी आर कंटिन्यूइंग द वीडियो आफ्टर द अजान। एक छोटा ब्रेक ले लिया हमने माशाल्लाह। आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। जी। जैसे कि हर साल फिर बकरे बढ़ते गए, बिकते गए यहाँ से। एंड ये मार्केटिंग का एक आपने बताया, पर हमेशा यही नहीं कि वही मार्केटिंग क्लिक हो, ये तो क्लिक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं भी देखो, नए फार्म्स वाले बहुत सारे लोग के फ़ोन आते हैं कि हमको जी। फार्म चालू करना है। बेशक चालू करो, कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा काम है, सही काम सही तरीके से करोगे तो काम अच्छा है, फ़ायदा भी जी। होगा। लेकिन ये नहीं कि दूसरों को तकलीफ़ दे के मैं अपनी रोटी सेक लूँ या अपना खाना बनाऊँ, ऐसा नहीं। ठीक है, आप अपने दिमाग से, अपनी तरकीब से अपनी मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर काम करो। देखो मैं भी जब शुरुआत में इधर था तो किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, जी मैं किसी के पास गया नहीं। मैंने अपने दिमाग से बोर्ड लगाया और लोग आना चालू हो गए। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते करके फिर आज के न्यू फार्मर्स के लिए तो काफ़ी इजी हो गया प्रमोशन, हाँ। क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक एंड एवरीथिंग इज सो। यूट्यूबर्स बहुत बड़ा जरिया है अल्लाह जी। ताला ने बनाया, लेकिन जरिए को जरिया ही रहने दो, तवक्कल अल्लाह पे रखो बस। और उसके बाद में मार्केटिंग करो। तो देखो तुम भी यूट्यूबर्स है, जी। शायद तुम्हारे को मेरी कोई बात बुरी लगी। मेरे को हाँ शायद मेरे तो को मैं और YouTube आपकी पे बात। मैं जरिया मैं बता रहा हूँ नहीं, कि नहीं, तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए। बिकाने मैं वाली तो साथ बोलता हूँ अल्लाह कि की है। मेरे वजह से एक भी बकरा नहीं बिकता है, मैं तो ये मानता हूँ। फ़ायदा होता है, देखो ऐसा नहीं है। नहीं, पर मैं ऐसा मानता हूँ। फायदा भी है, क्योंकि लोगों को अब क्या है ना, घर बैठे बैठे समझ में आ जाता है कि कौन से फार्म पे क्या बकरा है, क्या रेंज का है, क्या वजन का है, क्या पैसे का है। उनके लिए भी इजी हो गया है। अभी ये बात निकली है तो आई एम जस्ट एडिंग ऑन दिस। पिछले से पिछले साल जब बहुत भारी लॉकडाउन था, मैं भी जॉब पे से निकल चुका था क्योंकि कोरोना एंड ऑल। मेरे पास और कुछ कमाने का ज़रिया नहीं बचा था। सो मैं वीडियोस के लिए चार्ज कर रहा था वो टाइम पे, और बहुत मेरे को भी मज़ा आ रहा था ना, पैसे भी आ रहे हैं, घूम भी रहा हूँ, बकरे भी देख रहा हूँ। मैं करते करते थोड़ा थक गया भाई। मैं एक्चुअली पैसे के लिए कर रहा था। मेरे को ना एक फैमिली मिली एक जगह पे, लगाया हूँ। वो फैमिली मेरे को मिल के बोली भाई, देवर लाइक, वो मेरे को गले वाले मिले। वो बोले अगर आपका वीडियो नहीं देखे होते ना तो हमको मालूम ही नहीं था बकरे कहाँ मिलेंगे। देवनार बन, और उनको मालूम नहीं कहाँ मिलना है बकरे नॉल। तो जब मैं बहुत मोटिवेट हो गया, मतलब पैसे वैसे सब गए भाड़ में। अभी अब सिर्फ बकरे वीडियो बनाओ ताकि लोगों को अपने घर के करीब में बकरे मिल जाए। शायद जैसे कुछ फार्म वाले दे आर लाइक यू नो, ये गली गली जाके वीडियो बनाता है नॉल। मैं हूँ वो हूँ। अब जैसे भाई ने बताया, भाई बकरे बिकना नहीं बिकना वो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, एक यूट्यूबर के हाथ में कुछ भी नहीं है नहीं, यूट्यूबर के हाथ में है, मार्केटिंग है, तुम जरिया हो। यूट्यूबर जरिया हो। भाई। अल्लाह ताला ने बड़े बहुत से बड़ा जरिया है। यूट्यूबर रहने तो अल्लाह जब तक नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता। बेशक, उसमें ठीक कोई है, शक नहीं एक बकरा बिका मैं सोल्ड आउट डाल के कम्युनिटी पे डाल दूँ, वो सब काम नहीं है अपने। हाँ।
बस वो जो होता है अल्लाह की तरफ से होता बकरे है। तो अलहमदुलिल्लाह बिकते, देखो ना आप, मैं लास्ट जब यूट्यूबर नहीं थे तो भी आपके कितने बकरे बिकते थे? अलहमदुलिल्लाह बिके। उस वक्त भी पहले साल में 500 बकरे मेरे और अबू बकर भाई के साथ में बिके, उसके अगले साल 700 बकरे बिके। ये सिर्फ क्या है कि लोगों को न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है। हाँ, थर्ड बस एक बात मेरा बताऊंगा नदीम भाई की, जी। एक और एक अच्छी जी। बात है। 2020 में जब मैंने माल उतारा था, जी आरके गोट फार्म बहुत दूर था, जी। लोग नाम से जानते थे बड़े बकरे में, जी। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था आरके गोट फार्म की तरह। नदीम भाई ने कस्टमर भेजे थे वहाँ पे। जी माशाल्लाह। ये मेरे भाइयों ने मेरे को मैं बताया, कब भेजा था? भेजे थे 2020 वो आप में, बड़े जब लोग पहले भूल जब- जाते हैं आप। अरे बड़े नहीं नहीं, मैं एक बात और नदीम भाई बोल के दूं, यहाँ से अपने यहाँ पर कस्टमर आ रहे थे, क्या लोगों ने बोले कि नहीं नदीम भाई ने भेजे थे, ये गवाह है मेरे और भाई। मैं ये बात को ऐसे फिनिश भी करूंगा ये वीडियो को बोल के कि भाई ये यूट्यूबर मैं भी, हमको जैसे ना आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, ये गिव एंड टेक वाला मामला है। कोई यूट्यूबर ये समझ ले कि भाई ये फार्म का वीडियो बनाऊंगा, ये मोहताज है मेरे से बनवाएगा तो आएंगे ग्राहक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ही बॉयकॉट कर दो फिर एक एक दो दो बकरों का वीडियो बनाना पड़ेगा रोड पे जाके, जैसा हम लोग पहले बनाते थे। ठीक है, तो ये गिव एंड टेक वाला मामला है भाई। हम लोग यूट्यूबर ये नहीं समझ ले हुए कि भाई ये देखो ये इसके बकरे लाके खड़ा किया 1000, मैं नहीं जाऊंगा तो बकरे नहीं बिकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। देखो ना, अभी जी। देवनार के अंदर लाखों बकरे आते हैं, जी क्या यूट्यूबर के जरिए से बिकते हैं? नहीं, अल्लाह पाक भेजता ही ना रोजी, बस, हर एक बस। का माल बिकी जाता है ना। मील बिकी जाता है वहाँ पर। और हमारा शकील भाई जो है जयपुर वाला बोलता है रात में 2 या 4 बजे के बीच में फरिश्ते आते हो बकरे लेने। अरे मैं आपको यकीन करो आप ये मैं बात आपको- में, मैं ऐसा आपको- बोलता मैं हूँ। आपको एकदम एक लास्ट बात बोल रहा हूँ। जो बकरे राजस्थान में किसान लोग जो तैयार करते जी। हैं, वो लोग तो सिर्फ पहले बकरीद पे देवनाथ जाके बेचेंगे, या सूरत में बेचेंगे, या दिल्ली में बेचेंगे, अहमदाबाद उससे ना। बेचेंगे बस। यहाँ इतने फार्म खुल गए, किसी फार्म वालों को किसी ने, यूट्यूबर ने तो हाल फिलहाल में अभी फेमस हुए 1-2-3 साल से, लेकिन पहले से जो अल्फात था, मैं था, या मंसूर भाई थे, आदिल भाई थे, तो ये लोग भी तो बिना यूट्यूबर के जरिए से गांव-गांव पहुंच गए ना, तो अल्लाह ने उनको भी तो रोजी गांव में बैठ के दी ना। अल्फाज जब था तभी यूट्यूब था हाँ, ही नहीं। था ही नहीं। माउथ मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब माउथ मार्केटिंग कैसी होती है, जैसा नदीम भाई के पास कोई कस्टमर आया, वो बैठे, इन्होंने अच्छा व्यवहार किए, अच्छा व्यवहार के साथ में बकरे बिके, उनको अपने रेट में पहुंचा मिला। वो बंदा यहाँ से 4 बकरे लेके गया, बोलेगा भाई मैंने तो है ना वहाँ से फला जगह से बकरे, भाई वो लोग इज्जत बहुत अच्छी दे रहे। पहली बात तो इज्जत बहुत मायने रखती है हर किसी को, जी चाहे वो मर्सिडीज में आए या वो साइकिल पे आए, ये बात तो बराबर है। हर बंदे को। तो वो व्यवहार है ना तुम्हारा, छोटे से छोटे कस्टमर और बड़े से बड़े कस्टमर के साथ में ये वाला व्यवहार रहेगा ना, तो आदमी है ना बराबर है। मैं आपको एक और बात याद आ गई। देखो पिछले साल एक आदमी मेरे पास, संडे का दिन था, बकरीद का सीज़न था, रिक्शा में आया यहाँ पर। मैं दोपहर का टाइम था, खाना खा रहा था, पब्लिक एज यूजुअल बहुत सारी थी यहाँ पर। तो मेरे साथ में कुछ 2-4 लोग थे, बोले यार मर्सिडीज़ वाले आ रहे हैं, बकरे का भाव पूछ रहे और ले रहे नहीं है, तो ये रिक्शा वाला क्या लेंगे, नदीम भाई चलो खाना खाओ। मैं बोला नहीं आने दो, अपन देखेंगे। तो खान भाई मेरे साथ में थे, मैं बोला चलो खान भाई अपन इनको बकरे दिखा देते हैं। यकीन करो 36,000 रुपये में उसने बकरा लिया, उसी वक्त पैसे दिया, उसी वक्त रिक्शा में डाल के ले गया। इतने उसके घर वाले खुश हुए, आज उसने 2 बकरे पलाई पे रखा है मेरे पास, मेरे देखो से ये अल्लाह की तरफ और से एक बस। मेरे से लेके। अल्लाह की तरफ से। और एक मिसाल बता रहा हूँ मैं, तला भाई के मेरे पास बकरे आए थे, तला भाई नौसारी के, बड़े बड़े बकरे, हाँ, बहुत सारे लोग आए, अच्छे कस्टमर, 2 बकरे देखे, आए थे। बकरों का रेट है ना जो भी लगा के गए। एक बंदा आया, के बजाज बाइक, कवासाकी की जो के बजाज बाइक होती है, वो एकदम मतलब नई के बराबर एक्सपायर हुई बाइक, चप्पल रबड़ की, जी कपड़े नॉर्मल, आदमी देखेगा बोले ये क्या लेगा। तो वो आए जैसे, तो मैंने बोले भाई बड़ा बकरा चाहिए, मैंने आसिम भाई के यूट्यूब चैनल पे देखा, जी वो बड़ा वाला खस्सी चाहिए। तो तला भाई को मैंने बोला भाई जाके एंटरटेन करो। बंदे ने लाख रुपए में बकरा लेके और बैठा रहा सामने ऑन दी स्पॉट, पैसा इधर उधर से अरेंज करके उसको पैसा दिया तला भाई को, रिक्शा या टेम्पो मंगाया, टेम्पो में फिर बकरे लोड करे हो गए। देखो तो मतलब किसी को नज़रअंदाज मत करो। और देवनार का पर्सनली मामला है, पर्सनली मैंने देखा हो, जब देवनार में बकरे लगा था, बेचता था, तो लोग आते थे, कोई एकदम टाइट कड़क इस्त्री, और वो बकरे का रेट पूछते थे, सीधा आया था। एक बंदा आया था, रिक्शा के कपड़े थे खाकी और रबड़ की चप्पल डाल के, और ऐसा रिक्शा का बैग लगा के। मेरे को आज याद है, मेरे भाइयों ने वो बकरा नहीं बेचे थे, लेकिन उसने वो बकरे के 2.5 लाख रुपये लगाया और निकाल के हाथ में भागा था, हाथ में दिया था, बोले ये 2.5 लाख लो, ये बकरा नहीं बेचा। मतलब अल्लाह ताला है ना कैसे कस्टमर बेचता है, कस्टमर को है ना मतलब गाड़ी या कपड़े के नज़रिए से तोलो मत। हर कस्टमर
के पास कुछ ना कुछ है। कोई आता है नॉर्मल ड्रेस में जिसको रहने की आदत है भाई नॉर्मल इसमें, और किसी के पास है नहीं कुछ भी, उसको रहने की आदत है अकड़ वाली, सही मतलब कड़क इस्तरी बड़ी गाड़ी। जी। तो हर गाड़ी के लिए ये नज़रअंदाज मत करो, छोटी हो या बड़ी हो, कस्टमर सो दोस्तों एज़ यूजुअल हम लोग आधा घंटा क्रॉस कर दिए वीडियो में। मैं एक्चुअली बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बटन ऑन करो तो मैं चालू नदीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है इससे मैं तो बहुत ही मोटिवेट हुआ। मतलब हार नहीं माननी चाहिए। 6 महीने तक ये दरवाज़ा कोई खटखटाया नहीं था, उसके बाद में दरवाजे को बंद करना पड़ा, इतना रश हो गया भाई, बहुत दिल खुश हो गया। पैसा अपनी जगह, सब अपनी जगह। अल्लाह के करम से देखो, अल्लाह के करम से पिछले साल भी यानी मेरा सबसे ज़्यादा काम जो हुआ पिछले साल हुआ जी। यानी मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि 1200 बकरे इधर अकोमोडेट हो जाएंगे और ये बिक जाएंगे। हालांकि इतने कुर्ला के अंदर, जोगेश्वरी के अंदर, बॉम्बे के अंदर इतनी जगहों पे बकरे लग गए, फिर भी लोग वहाँ से आए। मैं उनको सलाम करता हूँ, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह बोलना चाहता हूँ जो लोग मेरे से लिए। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई मना ही नहीं है। बस ये है कि मेरी हिम्मत और बढ़ गई, लोगों ने बकरे लिए। आपका भी अल्लाह आपको भी बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। बकरों का plan? ये साल अभी तो देखो 700 बकरे करीबन है, 650 बकरे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बिग डील ऑफर है। अपने बकरे अभी चूज़ कर लो जी। क्वालिटी गोट्स है क्लासिक गोट फार्म पे, और आके अपने बकरे चूज़ कर लो। यहाँ पर ही रखना है तो आप यहाँ पर ही रख लो, अगर लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ। तो कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है कि यहाँ से खरीदेंगे तो यहाँ पर ही रखो, आप किधर भी लेके जा सकते हो, रख सकते हो बकरे। आप आपकी चॉइस के बकरे चूज़ करो, और जो नदीम भाई को वाजिब लगता है वो रेट में दे देंगे, आपको वाजिब लगता है वो आप रेट में मांगो। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हो जाएगी, और आपके ईद की खरीदी अभी से हो जाएगी। 2-3 महीने ही बचे हुए, 3 महीने के करीब ही बचे हुए, 3 महीने ही बचे हुए, तो अभी से लेके रख दो। अच्छा है आपका शौक भी 2 दिन में रमजान है, रमजान के बाद 70 दिन है, 100 दिन है समझो, 100 दिन है, 100 दिन बचे हुए। तो एक शौक भी पूरा कर लो कि भाई लास्ट के 3 महीने हमने बकरे लेके खरीदे हुए, तो एक अच्छे सुन्नती तरीके से काम भी हो जाएगा कि हमने 3 महीना बकरे रखे भी है। लास्ट के 1-2 दिन पहले लेके नहीं आ रहे। देखो सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, सोसाइटी अलाउड नहीं करती है। तो ये बहुत प्रॉपर प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर बॉम्बे में लोगों के पास कि भाई इतने सारे फार्म से आप किधर भी लेके जाके रख सकते हो और अपना शौक पूरा कर सकते हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।